बांग्लादेश में हो रहा है इससे भारत में तनाव है, लोगों में गुस्सा भी है, इसलिए मोदी के दूत पहुंचे। देखिए, उन्होंने बांग्लादेश पहुंचे विदेश सचिव, और विदेश सचिव ने वहां पहुंचकर बांग्लादेश के विदेश सलाहकार, विदेश सचिव से मुलाकात की है और भारत में जिस बात को लेकर नाराजगी है वो बात वहां जाकर रखी है। आपको बताऊं, इससे पहले यूनुस से भी मुलाकात हुई। ये आप देख रहे हैं, विदेश सचिव मोहम्मद यूनुस से मिल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस से मिलकर ये सारी बातें रखी गई हैं। 5 अगस्त को हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इस्कॉन समेत कई मंदिरों को निशाना बनाया गया है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय दास को जेल में डाल दिया गया है। अभी तक चिन्मय दास को जमानत नहीं मिली है। हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत ने सख्त ऐतराज यूनुस के सामने जताया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर है। विक्रम मिस्री ने यूनुस से मुलाकात की, हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, हिंदुओं और मंदिरों को सुरक्षा देने की मांग की है। विक्रम मिस्री इससे पहले बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से भी मिले। मिस्री ने कहा, हमने हाल की घटनाओं पर चर्चा की है उनसे। मंदिरों को उचित सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर चर्चा की गई है। विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी कदम हमें उठाने होंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश सचिव जो पहुंचे बांग्लादेश, विक्रम मिस्री, उन्हें सुनिए। हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं को उठाया। इस्कॉन का एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में। वहां पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा जो मंदिर है वो जल गया है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम देख रहे हैं कि हम बहुत आशा करके रखे थे कि शायद अब ये हिंसा कम होगी, लेकिन फिर से आज जो ये अटैक हुआ है इस्कॉन के एक और मंदिर में, वो बहुत दुखद है। मेरे पास में कई वीडियोज आए हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं। इस्कॉन के भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि सरकार इस्कॉन को नहीं बंद करेगी तो हम लोग खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, वहाँ की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है और उसके फलस्वरूप ही हम देख सकते हैं कि अभी भी जो अटैक्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। टी राजा कह रहे हैं तलवार निकाल ली है, बांग्लादेश का गेट खोल दो। क्या ये इतना आसान है बांग्लादेश में घुसकर ये सब करना? भारत बांग्लादेश के खिलाफ क्या कुछ कर सकता है, उसे कैसे सबक सिखा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, बांग्लादेश को भारत कई जरूरी चीजें निर्यात करता है। पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली सप्लाई करता है भारत ने सप्लाई रोक दी तो वहां के उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। भारत ये कर सकता है। दूसरी चीज क्या कर सकता है? बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत के कपास पर निर्भर है। भारत चावल, गेहूं और दाल जैसे खाद्यान्न भेजता है। भारतीय दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों पर बांग्लादेश निर्भर है। भारत इनकी सप्लाई रोक सकता है, बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है। तीसरी चीज भारत क्या कर सकता है? यूएन। हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को भारत संयुक्त राष्ट्र में उठा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना सकता है। स्थिति खराब होने पर संयुक्त राष्ट्र अपनी शांति सेना भेज सकता है। चौथी चीज भारत ने जो की, भारत डिप्लोमेसी के जरिए मुद्दे को हल करने में जुटा है। मोदी ने विदेश सचिव को बांग्लादेश भेज दिया है। मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा सख्ती के साथ रखा है। जाहिर है बांग्लादेश पर मोदी सरकार पूरा दबाव बना रही है। और पांचवी और आखिरी चीज, भारत के कई हिस्सों में बांग्लादेश में सेना भेजने की मांग हो रही है। किसी भी दूसरे देश में सेना भेजने का निर्णय आसान नहीं होता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हालात खराब होने पर भारत ने सेना भेजी थी। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने तब आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत ने बांग्लादेश को बनाने में मदद की। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त सुरक्षा और बढ़ा दी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं दीपक बोरा साहब, उनसे सवाल लेंगे। दीपक बोरा साहब कई अलग अलग देशों में रहे हैं। दीपक बोरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि इस वक्त जो हालात है, हालात सुधारने के लिए भारत को क्या कुछ करना चाहिए? हमने अपने विदेश सचिव को भेज दिया है, और कैसे बांग्लादेश पर हम दबाव बना सकते हैं? या जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन हो, सेना भेजिए, ये कहते हुए बहुत अच्छा और आसान लगता है, लेकिन वाकई किया क्या जा सकता है? तो बांग्लादेश मुझे लगता है कि गृह युद्ध की तरफ जा रहा है
और अगर जो यहाँ पे ये 85 साल का बुढ़ा जो है वहां पर मोहम्मद यूनुस खान, जिसको मैं यूजलेस खान कहता हूँ, अगर ये अपने आप को संभालता नहीं है तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। क्योंकि माइनॉरिटीज के बारे में अमेरिका के इनकमिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, ब्रिटेन ने भी चिंता प्रकट की है, फ्रांस में भी बोला है। तो मुझे लगता है कि अब उनको संभल जाना चाहिए और ये लोग जो दंगा कर रहे हैं इनको खदेड़ देना चाहिए। बांग्लादेश, अगर आप चाहते हो मित्रता भारत के साथ, चीन आपकी मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान आपको कुछ नहीं दे सकता, आतंक के अतिरेक को सिखा देगा आतंक, और चीन तो वैसे भी बुरी हालत में है। मेक अप विद इंडिया, अपने आप को संभालिए, भारत आपका मित्र है। बहुत शुक्रिया दीपक बोरा साहब। दीपक बोरा साहब बता रहे थे कि यूनुस को वो कहते हैं यूजलेस खान, यूनुस को कैसे शेख हसीना कह रही है हत्यारा। शेख हसीना का एक ऑडियो सामने आया, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें शेख हसीना क्या बोल रही हैं, उनकी आवाज है उसमें, जिसमें यूनुस को हिंदुओं के खिलाफ हत्या का मास्टरमाइंड बता रही हैं। पहले आइए आपको बताऊं उसमें क्या कह रही है शेख हसीना। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का यूनुस पर यह बड़ा आरोप है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया को हत्यारा बताया है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना किसी सभा को संबोधित कर रही थी। हसीना ने ब्रिटेन में आवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया, यानी वीडियो के जरिए। कहा अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस हत्यारे हैं, हमें एकजुट होना होगा, अपने देश को बचाना होगा। षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा, वो हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं, उन्होंने वहां आतंक मचा रखा है। सभी एकजुट हो, इस फांसीवादी सरकार को हटाएं ताकि बांग्लादेश का भविष्य अच्छा हो सके। अब आप किससे न्याय मांगेंगे? कोई भी आपके घर में घुस सकता है। वो झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं, उन लोगों को रिहा कर रहे हैं जिन्होंने लोगों की हत्याएं की। सांसदों के कमरे और संसद भवन क्यों लूटे गए? वो देश को लूट रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था नष्ट कर रहे हैं। हत्यारे यूनुस और उसके सलाहकारों को इसका जवाब देना होगा। हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था और उग्र छात्र आंदोलन के बाद से वो भारत में रह रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए हसीना की वो आवाज। हिंदुस्तान में हसीना कैसे यूनुस पर आरोप लगा रही है। नेतार प्रति, शिशुओं को, शहीदों प्रति ये अंधेरा दूर होगा। फांसीवादी हत्यारे षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा। वो हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं, उन्होंने वहां आतंक मचा रखा है। सभी एकजुट हो और इस फांसीवादी सरकार को हटाए ताकि बांग्लादेश का भविष्य अच्छा हो सके। अब आप किससे न्याय मांगेंगे? झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं, उन लोगों को रिहा कर रहे हैं जिन्होंने लोगों की हत्या की है। उन्होंने सांसदों के कमरे और संसद भवन क्यों लूटे हैं? वे देश को लूट रहे हैं। हत्यारे यूनुस और उसके सलाहकारों को इसका जवाब देना होगा।